शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है और ये सख्त कदम है मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अधिकारी रहे ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और मैं आपको बता दूं, एफआईआर बेशक ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ की गई है, लेकिन आज तनाव में होंगे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, जो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए 4 साल तक कोशिश करते रहे। लगभग 3 साल इस फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहे। आखिर देर हुई लेकिन न्याय हो गया है। आज ईओडब्ल्यू ने ललित मोहन बेलवाल सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से बताता हूं। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कोई कहता है 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कहता है 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ईओडब्ल्यू ने जिन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, उसमें आजीविका मिशन में लंबे समय तक पदस्थ रहे मध्य प्रदेश के आईएफएस ऑफिसर ललित बेलवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा परियोजना प्रभारी राज्य परियोजना समन्वयक जो हैं सुषमा रानी शुक्ला, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एडिशनल सीईओ जो विकास अवस्थी हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें धाराएं लगाई गई हैं 420, 468, 471, 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7C। ये इन धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू ने अभी कुछ देर पहले एफआईआर दर्ज कर ली है। इसका पूरा प्रेस नोट और विस्तार से ईओडब्ल्यू ने जो जारी किया है वो मेरे हाथ में है। अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें मदद के नाम पर जो सहायता दी जानी थी, जो आजीविका मिशन के द्वारा किया जाना था, उसमें पिछले लंबे समय से ललित मोहन बेलवाल ने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए और हमने अपने इस चैनल पे कई बार खबर बनाई, कई बार आपको इस बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको बता दूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ही जांच कराई और ये जांच की थी नेहा मारविया नाम की एक आईएएस महिला ने, और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट 65 पेज की दी है वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें नेहा मारविया ने साफ साफ कहा था कि सुषमा रानी शुक्ला की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों पे हुई है, गलत नियमों से हुई है, नियमों को ताक पर रखकर हुई है और इन सब ने मिलकर काफ़ी लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा था कि इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है ये 8 जून 2022 की रिपोर्ट मेरे हाथ में है और इस रिपोर्ट के आने के बाद इकबाल सिंह बैस इतने नाराज हुए। अरे आप मुख्य सचिव थे, आप कैसे नाराज हो सकते हैं? नेहा मारविया को लूप लाइन किया गया, प्रताड़ित किया गया और ललित मोहन बेलवाल के साथ में घूमते नजर आए। ये जो सुषमा रानी शुक्ला हैं, पता नहीं किस तरह का मोह था आपस में इन लोगों का, बैठते थे साथ बात करते थे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुषमा रानी शुक्ला सामने रहेंगी, इस तरह से उन्हें सिर पे बिठा के रखा था कि अंततः आज जो नेहा मारविया ने लिखा है वो ही सच था। आखिर ईओडब्ल्यू ने जांच की और जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने आज एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव के साफ साफ निर्देश हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। उनका ईओडब्ल्यू को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि तथ्य आते हैं, सबूत आते हैं, दस्तावेज यदि आते हैं तो ये जांच जहां तक जाती है वहां तक जाने दीजिए। यानी साफ साफ है कि इकबाल सिंह बैस के खिलाफ भी ये एफआईआर में नाम आ सकता है यदि दस्तावेज होंगे। इसकी जांच अभी ईओडब्ल्यू कर रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि इस जांच को दबाने वाला कोई दूसरा अधिकारी नहीं था, इकबाल सिंह बैस थे। इस पूरी टीम को प्रश्रय देना, संरक्षण देने का काम किसी और ने नहीं किया, खुद इकबाल सिंह बैस किया करते थे। मैं आपको ढेर सारे फोटो बता सकता हूं इकबाल सिंह बैस के इस पूरी टीम के साथ। ये सबको पता था कि इकबाल सिंह बैस के संरक्षण के बगैर ये भ्रष्टाचार संभव नहीं था।
अब ईओडब्ल्यू ने अभी फिलहाल जो भ्रष्टाचार की एफआईआर की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सुषमा रानी शुक्ला की नियुक्तियां गलत थी, इन्होंने मनमाने तरीके से नियुक्तियां की, मनमाने तरीके से इन्होंने अपने अपने नियम बना लिए, राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं लिया है, उसके बाद प्रमोशन कर दिया, मनमाने तरीके से इन्होंने मानदेय बढ़ा दिए। ये सारी चीज़ें एफआईआर पे लिखी हुई हैं और जिस तरह से नियमों को धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। आप सोचिए कि ये पूरा पेज जो है 3 पेज का प्रेस नोट है, दूसरे नंबर का जो प्रेस नोट है उसमें पूरे में सिर्फ ये लिखा है कि सुषमा रानी शुक्ला की नियुक्ति किन किन फर्जी दस्तावेज किन किन गलत तरीकों से की गई और इस महिला को 70,000 रुपये महीने दिए जा रहे थे। यहाँ से ये महिला ही ऐसा लगता था कि वो इकबाल सिंह बैस और ललित मोहन बेलवाल को अपनी उंगली पर नचा रही थी। ये सब चीज़ें आइए बयान दिए हैं लोगों ने वहाँ ईओडब्ल्यू में। तो ये जो कुछ इसमें चल रहा था आजीविका मिशन में, आखिरकार 3-4 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद वही हुआ जो नेहा मालवीय अपनी रिपोर्ट में लिख के गई हैं। ईओडब्ल्यू को तमाम सारे सबूत मिल गए हैं। ईओडब्ल्यू ने ये नेहा मालवीय की रिपोर्ट पर भी लोगों के बयान लिए हैं और इसके बाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है, संतोष कुरूप, इनके खिलाफ भी होनी थी क्योंकि शिकायत 4 लोगों के खिलाफ थी, एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ हुई है। मैं आपको बता दूं तत्कालीन एसीएस मलय श्रीवास्तव की भी नोटशीट मेरे पास है, उन्होंने भी माना था भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जब तक इकबाल सिंह बैस इस पर रहे चीफ सेक्रेटरी तब तक इन लोगों की एक तरह तूती बोलती रही, भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिली रही इनको। अब वो कौन सी नसें दबा के रखी थी वो यही लोग जानते हैं कि इकबाल सिंह बैस क्यों इनके इशारे पे नाचते थे, ये मेरी समझ से भी बाहर है। लेकिन अब लोग ये बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एफआईआर हुई है ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ, लेकिन तनाव बढ़ गया इकबाल सिंह बैस का, क्योंकि इकबाल सिंह बैस को भी ये पता है कि मोहन यादव जी के साफ साफ निर्देश हैं कि यदि कागज पे कहीं भी इकबाल सिंह बैस मिलते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस एफआईआर में इकबाल सिंह बैस का नाम बढ़ाया जाएगा। लगभग तय माना जा रहा है कि इकबाल सिंह बैस का नाम एफआईआर में आरोपियों में बढ़ाया जा सकता है और इसीलिए इकबाल सिंह जी तनाव में बताए जा रहे हैं। फिलहाल ललित मोहन बेलवाल जो अपने आप को बड़ा संत बताते थे, मुझे भी फोन करते थे, मेरी कोई गलती नहीं है, जब भी मैं उनके खिलाफ खबर चलाता था वो मुझे कहते थे और मैं भी उनसे कहता था कि यदि आप गलत नहीं है तो मेरे स्टूडियो आ जाइए, आप बात कहिए, मैं आपकी पूरी सुनवाऊंगा। लेकिन ललित मोहन बेलवाल की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ बगल में बैठ के इंटरव्यू देने की, मेरे सवालों के जवाब देने की। वे भागते रहे, दौड़ते रहे, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए उनने। आखिर आज ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंस गए, एफआईआर हो चुकी है उनके खिलाफ। अब देखना है कि इनकी गिरफ्तारियां कब होंगी। हमारी नज़र है कि इनकी गिरफ्तारियां कब होंगी, कब ये जमानतें कराएंगे, क्योंकि सारी धाराएं ऐसी हैं ये जेल भी जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव सरकार ने शिवराज सिंह सरकार के बड़े भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम उठाया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने लंबी प्रतीक्षा के बाद, हम लोग बहुत लंबे समय से ये मुद्दे उठा रहे थे, लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर आज कम से कम एफआईआर तो हुई है। सजा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन ये लोग सब कटघरे में तो खड़े हो गए आके, भ्रष्ट चेहरे आज कटघरे में खड़े हुए हैं। मैं साधुवाद देता हूं ईओडब्ल्यू को जिसने बहुत सूक्ष्मता से जांच की है। एक बात और बता दूं, जो ईओडब्ल्यू के प्रेस नोट में लिखी हुई है कि उन्हें जो शिकायत मिली थी वो शिकायत करता थे राजेश मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने शिकायत दी थी और 17 फरवरी 2025 को, यानी शिकायत तो लंबे समय से दी हुई थी और जिला न्यायालय ने इसमें स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन अंततः 17 फरवरी 2025 मोहन यादव की सरकार में ईओडब्ल्यू ने इस पर पी दर्ज की थी, प्रारंभिक इंक्वायरी, और आज उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक बड़ी खबर और बड़ी सुकून देने वाली खबर है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा घोटाले का जो कार्यकाल बताया गया है वो कार्यकाल 2015 से 2018 तक का है, लेकिन ईओडब्ल्यू यहाँ रुकने वाला नहीं है। 2018 के बाद इकबाल सिंह के कार्यकाल तक जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी भी पड़ताल होगी, तो मुझे लगता है कि ये जांच इकबाल सिंह तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे, हम लोगों को तमाम सारी सूचनाएं मिल रही थी। एक कार्यकर्ता भूपेंद्र प्रजापति जो बेचारे लंबे समय से इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, कई बार मेरे पास इंटरव्यू देने भी आए
उनकी भी आज मेहनत सफल हुई है। मैं नेहा मालवीय मैम जो IAS हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने सच कहने की कीमत चुकाई है। हालांकि वो मोहन यादव ने उन्हें कलेक्टर बना के भेज दिया है, लेकिन उन्होंने सच कहने की कीमत इतनी चुकाई कि वे 4 साल मंत्रालय की मोटी मोटी दीवारों के पीछे कैद करके रख दी गई। उन्हें काम नहीं दिया गया, दिन दिन भर एक फाइल नहीं आती थी। इकबाल सिंह जी ने इतना प्रताड़ित किया है इस मतलब महिला IAS को, मतलब आप सोचिए कि अब उनके साथ भी वही सब होगा जो उन्होंने किया है। इकबाल सिंह जी, जो आपने बोया है काटना भी वही पड़ेगा आपको। आप देखते चलिए, आपके भी यहाँ बेटा है जो IAS है, आप जिस तरह से IASओं के खिलाफ करते थे, SER बिगाड़ा करते थे, आप वही सब चीज़ें आपको भुगतने के लिए आप भी तैयार रहिए। और मुझे सूचना 100% सूचना है कि मोहन यादव जी के सीधे निर्देश हैं कि यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इकबाल सिंह जी को भी आरोपी बनाया जाए। और यदि इकबाल सिंह जी आरोपी बनते हैं, हमारी नज़र है जरूरी नहीं बनेंगे, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन फाइल पे यदि वो कागज मिलते हैं तो मोहन यादव के निर्देश साफ साफ हैं। इस तरह की सूचनाएं हैं। एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर कि एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी सिर उठा के चल रहे थे, मोहन यादव ने आखिरकार उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। आज मोहन यादव ने जो कुछ किया है उसकी प्रशंसा की जाना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।